ओके गाइस, आज से जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड। ये लेक्चर्स केवल आप लोगों के लिए है जिनने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनके लिए है ये लेक्चर। ठीक है, जिनने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपने फ्रेंड्स को बोलो टाइमली रजिस्ट्रेशन कराए, सो दैट कि वो लोग भी ये सारी वीडियोस एंजॉय कर पाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर आज से हमने स्टार्ट किया है। थ्योरी ऑफ डिमांड में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल्स क्या है, ओके, डिमांड कर्व्स क्या है, देन लास्ट हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन यानी डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज और रेडी टू परचेज फ्रॉम द मार्केट एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर, डिमांड क्या है? डिमांड वो अमाउंट है किसी कमोडिटी का जो एक कंज्यूमर विलिंग टू परचेज है, रेडी टू परचेज है, कहां से? मार्केट से। ठीक है, किसी गिवन प्राइस पे और किसी गिवन पीरियड ऑफ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे ये मार्कर है, से फॉर ये मार्कर है। ओके, ये मार्कर है 25 रुपीज का, ये हो गई गिवन प्राइस। ओके, मार्केट से मैं इसको परचेस करने गया, मैंने 25 रुपीज पे मैंने कहा भैया मेरे को 5 मार्कर इस महीने मैंने परचेस करे, तो वो 5 जो यूनिट्स मैंने परचेस करी इस मार्कर की, वो इस मार्कर की डिमांड है। वो क्या है? इस मार्कर की डिमांड है। ओके, एक बार वापस, डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड वो अमाउंट है किसी भी कमोडिटी का, ओके, जो कि एक कंज्यूमर विलिंग टू परचेज है या फिर रेडी टू परचेज है। विलिंग टू परचेज है या फिर रेडी टू परचेज है। कहां से? मार्केट से, एक गिवन प्राइस पे, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, एक बार वापस, डिमांड इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज और रेडी टू परचेज फ्रॉम द मार्केट एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वेरी गुड, यहां तक सर हमको क्लियर होता है। अब आते हैं मार्केट डिमांड पे। मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी। मार्केट डिमांड रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी। मार्केट डिमांड का मतलब देखो, मार्केट में मैं एक अकेला जना नहीं हूं प्रोडक्ट खरीदने वाला, बहुत सारे कंज्यूमर है, वो सब मिलके जितने टोटल मार्कर इस साल देश में बिकेंगे वो मार्केट डिमांड होगी। एक बार वापस, मार्केट डिमांड रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द consumers or household are willing to buy at a given price during within a given period of time। एक बार वापस, मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड टोटल क्वांटिटी है। मार्केट डिमांड उस कमोडिटी की टोटल क्वांटिटी है जितने सारे कंज्यूमर मिलके परचेस करना चाहते हैं। ओके, मैं हूं और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे मार्केट में जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते होंगे तो उन्हें मार्कर लगता होगा। तो मार्कर की जितनी क्वांटिटी सारे टीचर लोग यानी जो भी व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं वो सब लोग जितनी टोटल क्वांटिटी इसकी परचेस करेंगे मार्केट से, वो क्या बनेगी? मार्केट डिमांड। एक बार वापस, मार्केट डिमांड रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स और हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल्स। क्या देख रहे हैं अब अपन? डिमांड शेड्यूल। ओके, डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantity demanded at various prices of a commodity during a given period of time। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, कितनी कितनी प्राइस पे। ओके, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी किसी एक जने का डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब किसी एक जने का डिमांड शेड्यूल। ओके, देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। प्राइस दे रखी है 10 रुपीज। 10 रुपीज पे कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहा है? सामने वाला 2 क्वांटिटी परचेस कर रहा है। 8 रुपीज पे 4 क्वांटिटी परचेस कर रहा है। 6 रुपीज पे 6 क्वांटिटी परचेस कर रहा है। 4 रुपीज पे 8 क्वांटिटी परचेस कर रहा है। 2 रुपीज पे 10 क्वांटिटी परचेस कर रहा है। सर हम आपको एक बात बताएं। बताओ बेटा, क्या बताना चाहते हो आप? अच्छा सर, ये जैसे जैसे ना प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। हाँ, अगर चीज सस्ती होती जाती है तो हम ज्यादा उस चीज का परचेस करते जाते हैं। ओके सर, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल भी एक टेबुलर स्टेटमेंट है। वो ये बताता है मार्केट में टोटल कितनी क्वांटिटी परचेस करी जा रही है, कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है। मार्केट में सपोज 2 कस्टमर है, एक कस्टमर अपना ए कस्टमर है और एक अपना बी कस्टमर है।
सपोज मार्केट में दो कस्टमर है, ए कस्टमर और बी कस्टमर, तो 10 रुपीज पे ए कस्टमर ने 2 यूनिट्स परचेस करी, बी कस्टमर ने 4 यूनिट परचेस करी, तो 10 रुपीज पे टोटल 2 + 4 कितना हो गया 6। ओके, देन 8 रुपीज पे, जब प्राइस 8 रुपए थी, 8 रुपीज थी, तो देखो डिमांड बाय ए ने कितनी डिमांड करी, ए ने डिमांड करी 4 यूनिट्स की, बी ने डिमांड करी 6 यूनिट की, तो मार्केट में टोटल डिमांड कितनी हो गई 10। मार्केट डिमांड यानी प्लस करना है आपको। ओके, 6 रुपीज पे 6 + 8 कितना हो गया 14। 4 रुपीज पे 8 + 10 कितना हो गया 18। 2 रुपीज पे 10 + 12 कितना हो गया 22। ओके, ये बन गया आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग total quantity demanded by all the consumers in the market at given prices during a given period of time. ओके, अब आते हैं अपन किस पे, डिमांड कर्व पे। किस पे आ रहे हैं, डिमांड कर्व पे। ओके, डिमांड शेड्यूल को जब आपने देखा था तो आपको दिख गया था कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। तो देखिए आप, जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। ओके, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। इसीलिए डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक बार वापस, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप या फिर कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये अपना इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। ओके, तब आते हैं डिमांड कर्व के अंदर अपन मार्केट डिमांड कर्व पे। मार्केट डिमांड कर्व में क्या होगा, मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट मार्केट डिमांड शेड्यूल को आपने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। भैया डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। एक बार वापस, डिमांड कर्व is a graphical और diagrammatic representation of demand schedule. ओके, मार्केट में एक ए कस्टमर था, बी कस्टमर था, उन दोनों को मिला के मार्केट डिमांड कर्व बना। मार्केट डिमांड कर्व हमेशा इंडिविजुअल डिमांड कर्व से आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि अपन इनको प्लस करके बना रहे हैं। ओके, सीधी सी बात था, बेसिक सी बात थी, डिमांड कर्व हमारे दिमाग में क्लियर हो गया है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमांड फंक्शन। क्या आता है, डिमांड फंक्शन। इस पूरी बुक में जितने भी फंक्शंस हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे वो सब आपको फंक्शनल रिलेशनशिप बताएंगे। क्या बताएंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप। ओके, डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप। डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप। सर सारे फंक्शन अगर फंक्शनल रिलेशनशिप बताएंगे तो रिलेशनशिप हमेशा दो चीजों के बीच में होती है। वेरी गुड बेटा, दो चीजों के बीच में होती है। एक तो वो खुद जिस टॉपिक का वो फंक्शन बता रहा है और दूसरा उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। यानी कि डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड खुद और फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। वेरियस डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। एक बार वापस, डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जो आपको यह बता रहा है कि आपके और जितने वेरियस डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक बार वापस, डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। वो सारे डिटर्मिनेंट्स, वो सारे फैक्टर्स जो इस बात को अफेक्ट करते हैं। दो टाइप के डिमांड फंक्शन होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। दो टाइप के डिमांड फंक्शन होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। ओके, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा। हाय गाइस, दिख रहा होगा आप लोगों को यहां पे, दिख रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन यानी कि 5 बातें, ऐसी बेसिक 5 बातें जो हम जब भी कोई कमोडिटी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उसको अफेक्ट करती है। ओके, dx इज इक्वल्स टू f px pr y t e एक्सेट्रा। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं भैया ये तो मैथमेटिक्स के जैसा दिख रहा है। हाँ, तो उसके जैसा अपन ने रिप्रेजेंट करा हुआ है। ओके, अब मैं px pr y t e बताता हूं आपको एक बार। px का मतलब प्राइस ऑफ x कमोडिटी, प्राइस ऑफ x कमोडिटी।
ओके, यानी हमारी खुद की प्राइस हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगी, हमारी खुद की प्राइस हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करेगी। हाँ, अगर हमारी प्राइस कम होती जाएगी तो हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, और अगर हमारी प्राइस ज्यादा होती जाएगी तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जाएगी। ओके, अगला दे रखा है पी आर। अगला क्या दे रखा है? पी आर। पी आर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। पी आर क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। पीआर है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ओके, रिलेटेड कमोडिटी भी आपको अफेक्ट करेगी, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आपसे रिलेटेड होते हैं। सब्स्टिट्यूट कौन होते हैं? जहां एक की जगह आप दूसरे को यूज कर सकते हो। ओके, तो वो जहां आप एक की जगह दूसरे को यूज करोगे वो भी आपको अफेक्ट करने वाला है। कैसे अफेक्ट करेगा? ओके सर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सैमसंग का मोबाइल और एमआई का मोबाइल, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है, तो दोनों मोबाइल, यानी ये मोबाइल भी यूज कर सकते हैं और दूसरा मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, तो अब आपकी चॉइस है। ओके, तो अब अगर सैमसंग, आपकी सैमसंग के मोबाइल की दुकान है, अब बताओ एमआई का मोबाइल सस्ता होगा, एमआई का मोबाइल सस्ता होगा, आपका सब्स्टिट्यूट आपके कंपैरिजन में सस्ता होगा, तो आपके कस्टमर यानी आपकी डिमांड उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। जब सब्स्टिट्यूट हमारे मुकाबले चीपर होता है तब हमारी डिमांड कम हो जाती है, और सब्स्टिट्यूट हमारे मुकाबले कंपैरेटिवली जब उसकी प्राइस हाई होती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। एक वांट को पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ यूज किया जाता है, जैसे कि मार्कर और इंक। मार्कर और इंक, ओके, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुझे लिखना है तो मुझे दोनों चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी रिलेटेड गुड्स होते हैं जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। अगर इंक महंगी है तो मार्कर की डिमांड कम हो जाएगी, अगर इंक सस्ती है तो मार्कर की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, अगला आपको दे रखा है वाई। वाई यानी कि इनकम। वाई यानी कि इनकम। कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड करता है, कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड करता है कि वो डिमांड कितनी करेगा। देखो, आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, आपकी इनकम कम होगी तो आप कम डिमांड करोगे। इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया है, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ओके, देन इनकम के बाद अगला आपके पास आता है टी। टी यानी कि होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टी यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ई यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आपके पसंद की चीज है तो डिमांड ज्यादा करोगे, आपके पसंद की चीज नहीं है तो आप डिमांड कम करोगे। ओके, एक्सपेक्टेशन, आपको लग रहा है फ्यूचर में सस्ता मिलेगा तो आप अभी डिमांड कम कर दोगे, आपको लग रहा है फ्यूचर में महंगा मिलेगा तो आप अभी डिमांड ज्यादा कर दोगे। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर यहीं ओवर होता है। इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। ठीक है, अब आपके पास में पूरा बोर्ड शो होगा, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी में नोट करना है, नोट कर लीजिए। जस्ट सी।